25 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे हम। मैं इमोशनल शायद ज़्यादा हूँ कि जब किसी खबर पे जाता हूँ तो बिल्कुल दिल से सोचता हूँ कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, एंड इवेंचुअली जब वो होता नहीं है तो एक दर्द होता है, और दर्द को निवारण करने के लिए फिर मेरे दोस्तों ने बोला यार दिस कुड बी द बेस्ट प्लेस जहाँ से आप इनकी आवाज़ें विधानसभा में भी उठा सकते हो। तो मुझे लगा क्यों नहीं विधानसभा। केदारनाथ उपचुनाव में जहां बीजेपी कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार त्रिभुवन चौहान ने भी ताल ठोकी है। अभी हमारे साथ मौजूद है त्रिभुवन भाई। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस और आप पत्रकारिता के साथ साथ आपने अचानक चुनाव लड़ने का मूड बनाया है, कैसा अब रिस्पॉन्स मिल रहा है? मनोज भाई पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका केदारनाथ वैली में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और जहाँ तक यूथ और मातृशक्ति है तो दिख रहा है कि वो साथ दे रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि क्यों ये युवा उठ रहा है। हाँ, बुजुर्गों पर पहुँच अभी थोड़ी सी दूर लग रही है, पर मुझे लगता है अभी दिन है, और ये माताएं हैं और ये युवा है ना, ये समझा लेंगे तब तक। अच्छा, अचानक ऐसे क्या हुआ? आप सामाजिक मुद्दे उठा रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, खबरें कर रहे थे, जैसे आज हम भी खबर कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, अचानक चुनाव में कूद गए। मैंने ये माना है मनोज भाई, आप कितनी मेहनत करते हैं, मैंने पहले भी एक बार ये बोला था, हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं जब फील्ड में होते हैं, और कहते मैं इमोशनल शायद ज़्यादा हूँ कि जब किसी खबर पे जाता हूँ तो बिल्कुल दिल से सोचता हूँ कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, एंड इवेंचुअली जब वो होता नहीं है तो एक दर्द होता है, और दर्द को निवारण करने के लिए फिर मेरे दोस्तों ने बोला यार दिस कुड बी द बेस्ट प्लेस जहाँ से आप इनकी आवाज़ें विधानसभा में भी उठा सकते हो। तो मुझे लगा क्यों नहीं विधानसभा। तो एक मौका भी बना, और बाबा श्री केदार का मुझे लग रहा है आदेश है ये, और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इर्द गिर्द सब ये ऐसे हो रही हैं कि बाबा आदेश ही कर रहे हैं। देखिए, आपका और हमारा ये मिलना दूसरा संयोग हो रहा है, और इस पूरे दौर में जहाँ पर एक तरफ लोग धन बल छल पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, हमारे मित्रता, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, जो सभी वोटर हैं, आप यकीन मानिए जहाँ हम अभी खड़े हैं ये भीरी है। अब एक नेता जो कि दूर से आ रहा है या दिल्ली के दलों से, उनके लिए भीरी मतलब एक बाजार है जहाँ पे कुछ गांव हैं। मैं आपको बता दूँ ये भीरी है तो सामने मेरा ननिहाल है, उसके ऊपर मेरे दादाजी की जो छोटी बहन है उनका घर है, ये पीछे सुरसाल हो गया, जलई हो गया, ये सब रिश्तेदारी के गाँव हैं। तो हर जगह अपना परिवार है, तो ये इसलिए भी थोड़ा स्ट्रेंथ एक मिल रही है। अच्छा, राष्ट्रीय पार्टियों के पास धन बल है, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? वही मैं बोल रहा था दादा, परिवार है, हमारे पास परिवार है, उनके पास वो परिवार की कमी है। आज ये देखिएगा जहाँ जहाँ भी इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जहाँ जहाँ भी ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये केवल एक ही चीज़ ले जा पा रहे हैं, वो अपने साथ चुनिंदा इकट्ठा किए हुए लोग जो कि इनके झंडे डंडे वाले हैं। उसके अलावा मुख्य स्ट्रीम से अगर जनता की बात करें तो जनता कहाँ साथ चल रही है? अगर होती तो जो बीच में विरोध भी इनको कई गाँव में झेलने पड़ रहे हैं वो नहीं होते। तो केवल धन बल से अब चुनाव जीतना आसान होगा, ये बिल्कुल कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा, जनता में आक्रोश दिख रहा है आपको? जब आप जनता के बीच जा रहे होंगे, क्या बातें निकल कर आ रही हैं? जनता में आक्रोश साफ रजिस्ट्रेशन को लेकर पहला मुद्दा है। इनको लग रहा होगा शायद आज यात्रा के बारे में भूल गए हैं लोग, पर यात्रा लोगों को याद है। अभी भी लोग देख रहे हैं कि यार हमारी यात्रा बंद कर दी, हमारे होटल व्यवसायी ठप हो गए, कई जिन्होंने अपने होटल्स लीज पे दे रखे थे वो भाग गए, लोग उनके पैसे नहीं आए, तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं इस दौरान जहाँ पर मुझे लगता है जनता बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं है। इतने सारे लोगों के कर्जे शायद माफ़ हो जाते, लेकिन इस यात्रा में जो दंश इनको मिला है वो अभी तो घाव भरने वाला है नहीं। अनलेस एंड अनटिल जब नेक्स्ट यात्रा शुरू होगी उसमें अगर कुछ अच्छा कर पाए तो शायद अच्छा होगा। अच्छा, एक तरफ विपक्ष भी कह रहा है, आप भी कह रहे हैं कि भाई आक्रोश है लोगों में, लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, भ्रमित किया जा रहा है जनता को। देखो, मैं बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बात की थी कि विपक्ष और पक्ष क्या कह रहा है, ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ जनता में आक्रोश क्या है। यहाँ तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ही केवल केदारनाथ जी पर ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। एक बात करता है कि सोना चोरी हो गया, एक बोलता नहीं हुआ, एक बोलता है यात्रा ये हो गया वो हो गया। मैं बोलता हूँ आज केदारनाथ धाम पर इनको ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी अगर इन्होंने कुछ काम किए होते। मनोज रावत आज अपने काम गिना रहे होते, आशा नौटियाल अपने काम गिना रही थी। एक के पास 10 साल का टेन्योर था, एक के पास 5 साल का टेन्योर था, बट अफसोस ये उन कामों को गिना ही नहीं पा रहे, क्योंकि काम किए होते हैं तो वो दिखते हैं, वो धरातल पर दिखते हैं। एक मैं मनोज जी का एक बयान सुन रहा था जहाँ पर कह रहे हैं कि जब चोपता में टेंट तोड़ेंगे, मैं पहला विधायक था जो विधानसभा में टेंट लेके गया। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब टेंट उनके यहाँ तोड़ेंगे तो आपको टेंट वहाँ ले जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ लाते जिनके पास जिनके टूटे हैं।
वो विधायक हैं जो 2 साल बाद अगर फिर चुने जाते हैं, लेट्स सपोज अभी जब वो चुने गए थे पहले हमेशा वो हाथ जोड़ते दिखे कि भैया मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं विपक्ष में हूँ क्या कर पाऊंगा। और उसका नतीजा ऐसा भी था कि उनकी इकलौती विधायक निधि ऐसी थी जो वापस गई है। तो जब आप अपनी विधायक निधि तक वापस कर गए तो आप किस तरीके से आज जनता के बीच में जाएंगे। तो इसलिए प्रतिघात करते रहो लोगों को, बस बुरा भला। ये लोग आज तक नया कुछ कर ही नहीं पाए। आशा नौटियाल जी का ऐसी है, दीदी बुल्ली प्रणाम, तुम क्यों सकलिया, तुम गोडली मानली कूटली, ये राजनीति है। इनको चाहिए अभी ये महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी, चाहिए था कि ये अंकिता भंडारी प्रकरण पर खुल के बोलती, महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के बारे में कुछ बोलती। हमारे पहाड़ों पे आज मातृशक्ति की जो हालात है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा के लिए बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं है, और स्कूल क्या वहाँ तो टीचर भी नहीं है। कतपई ये क्लस्टर स्कूलिंग जो धन सिंह रावत जी की चलाई हुई स्कीम है, इसके बाद तो ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ेगा। इसमें इनकी आवाज़ कभी नहीं निकली। आज केवल बातें होती है कि मोदी जी ने ये किया वो किया। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आपने क्या कर रखा है उस पर क्यों। और आज जो अंतर दिख रहा है ना जनता को ये दिख रहा है मनोज भाई, यार ये जो बोल रहा है ये अपनी बात कर रहा है, हमने क्या किया है और इन दोनों दलों ने क्या किया है, इनके मतलब पूरी पार्टी क्या कर रही है, वो ये उसका गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, तो जीत के कितने करीब पहुंच गए आप, क्योंकि समय भी कम मिला आपको, फिर आप जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। मतलब आप बहुत अच्छे दिन ये बात कर रहे हैं। कल 9 फरवरी था और आज का कल 9 नवंबर था और आज का दिन 25 साल के हो गए हम। और जीत के करीब की मैं बात बता दूं तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे हम। और उसके तुरंत बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो ऐसा है कि 10 दिन के अंदर हम सभी प्रधानों को, सभी जो क्षेत्र पंचायत हैं और गांव में मातृशक्ति जो हमारी महिलाएं हैं उनको, उनके साथ मिलकर एक हम बैठक करेंगे। क्या क्या गांवों में समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण हेतु एक पूरा फाइल बनाएंगे और उसको सीधे राज्य सरकार को न सौंपकर सीधे केंद्र में मोदी जी को सौंपेंगे कि मोदी जी आप हमेशा कहते रहे कि भैया यहाँ पर आज क्या ज़रूरत है। अगर वो पूरा कर पाते हैं ये चीज़ें तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ आप काम कर रहे हैं। और अगर लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर प्रेस के सामने होंगे कि भैया ये एक वादा करते थे, नहीं होगा। कुछ बड़े काम हो जो आपके विजन हो आपका केदारनाथ को लेकर, अगर मैं जीतते हैं तो कौन से वो बड़े काम होंगे? सर विजन्स बहुत क्लियर हैं। जनता की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो। शिक्षा की जो गुणवत्ता की आज हालत हो रखे हैं वो बहुत बुरे हैं। इन हालातों को थोड़ा सुधारने का प्रयास करेंगे। 27 महीने हमारे पास मोटा मोटी मिलेंगे। इन 27 महीनों में हम क्या कमाल कर पाते हैं ये जनता भी देखेगी। और मुझे लगता है एज ए करियर, एज ए पॉलिटिशियन अगर देखें तो वहीं से शुरुआत होगी। तो 27 महीने यकीनन वो होंगे जहाँ पर हमें काम करना होगा, जनता के बीच में रहकर अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। तो ये तो हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पत्रकार त्रिभुवन चौहान हैं। उनका साफ कहना है कि पहले वो भी पत्रकारिता कर रहे थे, जनता के बीच उनके मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन उनको बाद में लगा कि क्यों ना अपने क्षेत्र में वो पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको ये सरकारें पूरी नहीं कर पा रही हैं, तो वो भी चुनाव में कूदे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, वो आने वाले 25 नवंबर को शपथ लेंगे, यानी कि वो जीत कर विधानसभा जाएंगे। और उनका जो रोड मैप है वो साफ है कि जो केदारनाथ विधानसभा में है उसमें स्वास्थ्य, अस्पताल, जो यात्रा रूट भी है, यात्रा यहाँ से दूर दूर से लोग आती है, उसको डेवलप करना उनका विज़न है। केदारनाथ से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।